आइए आप सबका हमारे YouTube चैनल में फिर से स्वागत है। फिर से हमें देखिए हमारा टॉपिक क्या है CDP का आज, स्किनर का क्रिया प्रसूत अधिगम का सिद्धांत। तो सबसे पहले क्या हम जाने कि स्किनर कहाँ के रहने वाले थे। ये भी अमेरिका के थे, पैसे वाले ये भी थे। कहाँ के निवासी? अमेरिका में कोई जगह है वहीं के निवासी थे। मेन अमेरिका ही इनको बोलेंगे कि अमेरिका के रहने वाले थे। इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किस पे किया? चूहों पर किया था। इनका जो प्रयोग था वो चूहों पर था। कोहलर ज्यादा पैसे वाले थे, उन्होंने जाके बंदर खरीद लिया, उस पर अपना एक्सपेरिमेंट कर लिया। ये सब हमारे गरीब मनोवैज्ञानिक माने गए हैं, पैसों की कमी थी इनके पास। और इसके इस जो ये प्रयोग था इसको किसने दिया? स्किनर ने। प्रतिपादक कौन थे? स्किनर। यहाँ भी लिख दिया स्किनर थे, और यहाँ भी इनका पूरा नाम क्या हो गया? BF स्किनर। किसने प्रयोग किया? चूहों पर किया। उसके बाद क्या था कि इन्होंने क्या किया? दो क्रियाओं पर लिया। चूहे की जो थी दो क्रियाएं ली थी, क्रिया प्रसूत व उद्दीपक उद्दीपन प्रसूत क्रिया था। ये दो इन्होंने क्रियाओं को प्रमुख रखा चूहों के साथ में, जो भी इनका प्रयोग हुआ है। आइए इसके प्रयोग के बारे में हम इनकी स्टोरी समझते हैं कि क्या इन्होंने एक्सपेरिमेंट जो किया वो क्या था। तो इन्होंने क्या किया कि चूहे को लिया और उसको क्या किया? पिंजरे में बंद किया, और उस पिंजरे में भी क्या था? लीवर लगा हुआ था। तो चूहा क्या होता है कि वो टहलता रहता है, तो उसको उस चूहे के जो लीवर था पिंजरे में उस पे उसका पैर पड़ जाता है, खट्टे से एकदम से आवाज आती है। तो आवाज आने से क्या होता है कि बाहर जो है प्याला रखा होता है जिसे वो भोजन होता है चूहे का, तो उसे पा करके वो बहुत खुश हो जाता है। तो इससे क्या इनका संबंध, जैसे कि और भी चीजें हमने बताई और एक्सपेरिमेंट मनोवैज्ञानिकों ने किया, तो उससे क्या हुआ कि उसको भोजन की प्राप्ति हो गई। और जैसे उसका बताया था कि बिल्ली का क्या हुआ कि भोजन उसे मछली का टुकड़ा मिल गया या फिर मांस का टुकड़ा मिल गया तो वो खुश हो गई। लेकिन यहाँ पर क्या इन्होंने बताया है अपने एक्सपेरिमेंट में कि क्या किया है कि अभी प्रेरणा से जोड़ दिया है। यहाँ पर क्या हो गया? अभी प्रेरणा दे दी गई। जैसे कि कोई बालक है, वो काम करके हमको दिखा रहा है, अच्छा काम करके दिखा रहा है, उसको हम इनाम दे दे। हम ही कोई काम करने के पीछे कोई गोल्ड की चीज दिला दे लेडीज को, तो देखिए कितनी खुश हो जाती है ये होता है अक्सर कि हम लोगों को यही लालच दिया जाता है कि ये काम करिए अच्छे से तो ये गिफ्ट मिलेगा। तो देखिए कितना अच्छा से अच्छा काम सब लोग करके तैयार कर देते हैं। तो क्या है कि अगर हम उस चीज को पुरस्कार दें किसी बालक को, उसके पीछे वो काम कर रहा है, जो भी उससे हम पढ़ा रहे लिखा रहे, जो भी चीजें उसके व्यवहार में परिवर्तन लाना चाहते हैं, तो कहेंगे कि ये काम करो तो तुमको हम यहाँ घुमाने ले चलेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। लालच दे करके, पुरस्कार दे करके क्या होगा कि उससे वो काम हम आसानी से फिर अच्छे से करवा सकते हैं। तो इनका मेन इस एक्सपेरिमेंट का यही था कि जब चूहा लीवर पे उसका पैर पड़ा तो वो खट्टे से आवाज आई, उसके बाहर क्या मिला? उसे एक प्याला मिला, जिसे वो पा करके क्या हुआ? खुश हो गया। तो इन्होंने यहाँ पे प्रेरणा से ही चीजें जोड़ दी हैं। तो अब जानते हैं इनके क्या गुण जो है, जो इनके इस एक्सपेरिमेंट से क्या क्या गुण प्राप्त हुए, क्या क्या विशेषताएं मिलती हैं, इसको कैसे हम अपने कक्षा शिक्षण में यूज कर सकते हैं, तो उसको हम जानते हैं कि कक्षा शिक्षण में किस प्रकार से इनका हम यूज ला सकते हैं। सबसे पहले क्या होगा कि जो शब्दों का भंडार होता है उसमें निर्माण कर सकते हैं। कोई बालक होता है, छोटा सा होता है, उसको लालच हम देते हैं कि हमसे बोलो, ये बोल के दिखाओ, तुम्हें टॉफी देंगे, चॉकलेट देंगे, ऐसे करके उसको क्या करते हैं कि हम लोग लालच के जरिए उससे बुलवा लेते हैं। शब्दों का भंडार हो गया। और जैसे कि क्या होगा कि जो मानसिक रूप से बीमार हैं उनके लिए भी, मानसिक रूप से जो भी हो, बड़े हो या फिर बालक हो जो बीमार रहते हैं, उनको भी क्या करेंगे कि हम किसी चीज का पुरस्कार का लालच दे करके या फिर कोई और चीज दे करके कि ये आप ऐसा नहीं ऐसा करिए तो आपको ये चीज दिलाएंगे। तो ये चीजें हो जाती हैं। और क्या होता है कि कोई बच्चा जो है बुरी आदतों से उसको छुटकारा दिला सकते हैं, जो उनकी गलत आदतें होती हैं उससे बाहर निकाल सकते हैं गलत आदतों के माध्यम से। देखिए अमीर पिता के जो भी होते हैं, बाल बच्चे होते हैं, वो बिगड़ जाते हैं, तो उनको क्या कहते हैं? रास्ते पर लाने के लिए उनको कहते हैं कि तुम सही हो जाओ, तुमको ये कार दिला देंगे, ये बाइक दिला देंगे। तो ऐसी चीजों का लालच देकर के क्या करते हैं कि उनमें जो है सुधार लाने की कोशिश की जाती है। तो इन्हीं सारी चीजों को लेकर के इन्होंने क्या किया कि ये जो है इनमें ऐसे सुधार कर सकते हैं, बालकों में जो है अच्छी चीजों को ला सकते हैं। और क्या कर सकते हैं कि शब्दों का से भंडार बता दिया, मानसिक बीमारी से दूर रख सकते हैं, गलत आदतों से उनको हटा सकते हैं। और क्या चीजें आ सकती हैं कि उनको हम क्या करेंगे कि
और अधिक कार्य को अच्छे करने के लिए समय समय पर प्रेरित करेंगे। अभी प्रेरणा से जो बार बार अभी प्रेरित कर देंगे। जैसे कि क्या है कि कोई क्वेश्चन का आंसर बच्चे क्लास में बता लेते हैं तो हम उनको कहेंगे वेरी गुड शाबाश, तुमने बहुत अच्छा आंसर दिया है। तो उनके अंदर की जो हिचक होती है उसको दूर कर सकते हैं। एक बार उसने अच्छा आंसर दे दिया है, दूसरी बार क्या होगा कि वो ऊपर हाथ खड़ा करेगा, हम बताएंगे। कभी कभी मारपीट भी हो जाता है बच्चों में, पहले के जो थे कि हम आंसर देंगे, हम देंगे, तुम नहीं दोगे। तो क्या होगा कि उसमें भी क्या होता है कि उनको मोटिवेट कर सकते हैं अलग अलग कामों के लिए कि आप जो है ऐसा काम करेंगे तो आप आगे जा सकते हैं वगैरह वगैरह बता करके कि यही चीजें इसमें जो है इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो इतना समझ में आ गया कि बीएफ स्किनर ने कौन सा किस पे किया था, चूहों पर अपना एक्सपेरिमेंट किया। पूछ लिया जाता है कि बताइए किस पर किया था, एक्सपेरिमेंट किस पे था, चूहों पर था। और इनकी दो कौन कौन सी इनकी क्रियाओं के रूप कौन कौन से थे, क्रिया प्रसूत और उद्दीपन प्रसूत था। और इसके बाद में क्या होगा कि ये उद्दीपन जो है कोई वास्तविक ना होकर के क्या होगा अनुक्रिया पर आधारित था। और इसमें क्वेश्चन कहाँ से पूछ लेंगे कि स्किनर कहाँ के निवासी थे, अमेरिका के निवासी थे। और उसके बाद में क्या है कि इसको जो है क्या चीजें हैं कि मतलब एक्सपेरिमेंट इनका किस पे आधारित था, तो अभिप्रेरणा पर आधारित था। तो क्वेश्चन यहीं से पूछे जाएंगे। आज के लिए इतना ही काफी है, आगे हम नेक्स्ट वीडियो में और बताते हैं, दूसरा एक्सपेरिमेंट आपको बताते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।